वाला होता है, कोटि कोटि यज्ञ का फल हमें प्राप्त करा देता है। भगवान की चौखट में आए हैं ना हम आप सब। अब हम लोगों को भगवान की चौखट की तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आप जैसे भक्तों का नाम भगवान की लिस्ट में दर्ज हो गया है। अब तो बल्कि मैं ये कहूँगी कि आप जैसे भक्तों के चौखट की तलाश करता हुआ स्वयं वो रामेश्वर भगवान आपको दर्शन देने आपकी चौखट पर आ जाएगा। आप कहोगे कैसे? तो जरा मानस का चिंतन करो, मानस के माध्यम से जानने का प्रयास करो। भगवान को केवल भाव की आवश्यकता है। भाव से जिसने भी अपना समर्पण कर दिया, भगवान को फिर दर दर खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे आप जैसे जीवों का अगर जीवन भटकता भी है तो फिर वो एक दौड़ लगाकर उन भक्तों को संभालने का प्रयास करता है। और कैसे संभालता? जैसे एक नवजात शिशु को एक माँ संभालती है। हम आप जैसे जीव गंदगी से भरे पड़े हैं। जैसे एक नवजात शिशु, एक छोटा बच्चा जब गंदगी में लथपथ हो जाता है तो उस समय क्या पिता उसे संभालता है? नहीं, बल्कि जो दायित्व माँ का है वही पिता का है, जो अधिकार माँ का है वही पिता का है। लेकिन पिता उस समय संभालता नहीं है उस गंदगी से सने बच्चे को, बल्कि आवाज़ लगाता है अपनी पत्नी को और कहता है ज़रा इसे उठाओ, इसे नहलाओ धुलाओ, इसे स्वच्छ करो, स्वच्छ वस्त्रों से अलंकृत करो। माँ आती है, उसकी गंदगी दूर करके उसे निर्मल बनाती है, स्वच्छ वस्त्रों से अलंकृत करती है। और जब वह स्वच्छ हो जाता है तो फिर उसी बालक को उसका पिता बड़ी प्रसन्नता पूर्वक दौड़ लगाकर उसे दोनों भुजाओं में भरकर उठाकर हृदय से लगा लेता है। हमारा भगवान हम जैसे जीवों की खड विकारों रूपी गंदगी को मिटाने के लिए माँ बन जाता है और माँ बनकर इन खड विकारों की गंदगी को दूर कर हमारे जीवन को निर्मल बनाता है। और जब हम स्वच्छ बन जाते हैं, हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, तो वही भगवान जो माँ बनकर हमारी गंदगी को दूर किया है, वही फिर परम पिता परमात्मा बनकर उसे हृदय से लगा लेता है और डिमडिमनाद कर देता है, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न। भगवान उसे स्वीकार कर लेता है। आज भगवान डिमडिम नाद कर रहे हैं, मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। कैसे करते हैं अपने भक्तों की रक्षा? करहूँ सदा तेरा की रखवारी, करहूँ सदा तेने की रखवारी, करहूँ सदा तेरा की रखवारी, करहूँ सदा जिन की रखवारी, करहूँ सदा तेरा की रखवारी, करहूँ सदा तिन की रखवारी, जिम बाले कन राख महतारी, जिम बालक हैं राख महतारी, जिम बाले कहे राख महतार, महता महता महतारी, करहु सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राख महतारी। भगवान ऐसे संभालते हैं। होगा कोई ऐसा कारण करुणा वरुणालय? हम लोग आज अगर किसी पर अनुग्रह करते हैं तो वो अपेक्षा करता है कि एक दिन अगर हमारे ऊपर वक्त आया तो ये भी हमारे साथ यही करेगा।
और अगर वो नहीं हो पाता है तो हम लोग भला बुरा मान कर बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा वो अकारण करुणा वरुणालय तो कभी अपने भक्तों से भाव के अलावा किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा ही नहीं करता। उसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आज वह परब्रह्म परमात्मा जिसकी कथा सुनने का आग्रह माता पार्वती जी ने किया भगवान शंकर से, प्रभु मैं कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान ने कहा कथा सुनना चाहती हो? पार्वती जी ने कहा हाँ कथा सुनना चाहती हूँ प्रभु, आप कृपा करके कथा सुनाओ। भगवान शंकर ने कहा भवानी कौन सी कथा? पार्वती जी ने माथा ठोका, लो कमाल हो गया, कथा में भी प्रश्नवाचक लग गया, कथा में भी कौन शब्द का प्रयोग हो गया। अरे प्रभु कथाएं बहुत हैं क्या? भगवान ने कहा हाँ। शंकर जी ने कहा हाँ पार्वती जी कथाएं बहुत हैं। बहुत कथाएं क्यों हैं? शंकर जी ने कहा क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, 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 कहाँ ही सुने हैं बहु विधि सब संता, कहाँ है सुनहि बहु वेदी सब संता, कहाँ ही सुने हैं बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुने हैं बहुविध सब संता। बहुत कथाएं, कौन सी कथा सुनना चाहोगी? पार्वती जी ने कहा देवाधिदेव महादेव जी कृपा करके आप मुझे अनंत कथाएं नहीं, मुझे अनंत कथाएं नहीं सुननी है और ना मुझे अनंत भगवान से कुछ लेना देना है। तो फिर कहा मुझे ना अनंत कथाएं सुननी है ना अनंत भगवान से कुछ लेना देना है, मुझे तो बस वो कथा सुनाओ जो सकल जगत का कल्याण करने वाली कथा हो। पार्वती जी ने सकल जगत की बात क्यों कह दी जानते हो? क्यों? इसलिए क्योंकि माता पार्वती केवल जननी नहीं है, जगत जननी है। जगत जननी है। संग सती जग जननी भवानी, जगत की जननी। तो जैसे एक जननी होती है वो अपनी संतान की हर पल चिंता करती है कि नहीं? बोलो, वो कैसा होगा, उसने खाया होगा कि नहीं, उसने पिया होगा कि नहीं, हर पल चिंता करती है माँ अपने बच्चे की, करती है ना हर पल। तो जब एक माँ जननी होकर अपनी संतान की चिंता करती है तो हमारी माँ अन्नपूर्णा रामेश्वर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती केवल जननी नहीं जगत जननी है, जगत की माँ है। तो जगत के जीवों के कल्याणार्थ चिंतन करेगी, जगत के जीवों के कल्याण की भावना रखेगी। आज पार्वती जी ने प्रणाम किया और प्रार्थना पूर्वक कहा प्रभु मुझे सकल जगत के कल्याणार्थ कथा सुनाओ। और यही प्रश्न करते हुए बोली भगवान कथा जो सकलो लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकलो लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो
सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछनो चहे सैल कुमार, हो सोई पूछन चाहे फैल कुमारी, सोई पूछनो चहे सैल कुमार, सोई पूछन चाहे फैल कुमारी, सैल कुमारी, सैल कुमार, ओ फैल कुमारी। कथा जो सकल लोग सकल जगत का कल्याण करने वाली कथा कृपा करके आप सुनाए। कौन है ऐसी कथा? तो भगवान शंकर ने कहा भवानी ऐसी तो एकमात्र कथा है श्री राम कथा। परंतु पार्वती श्री राम कथा में भी क्या सुनना पसंद करोगी? लो अब फिर यहां प्रश्नवाचक। पार्वती जी ने कहा इसका मतलब कथा भी बड़ी कठिन है सुनना, और सही